दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप अच्छे होंगे क्योंकि हम भी अच्छे हैं। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक छोटी-सी कहानी और ये छोटी-सी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये जो घटना है एक महाराष्ट्र के पास की घटना है और घटना कुछ इस प्रकार से है क्योंकि महाराष्ट्र में एक नवयुगल की शादी हुई थी और शादी होने के कुछ समय तक दोनों मियाँ-बीवियों का, पति-पत्नियों का प्यार जो था एक-दूसरे पर सवार था। दोनों की ज़िंदगी बहुत हँसी के साथ गुज़र रही थी, दोनों की ज़िंदगी बहुत प्यार के साथ गुज़र रही थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही उनकी ज़िंदगी चलने लगी, अच्छा समय व्यतीत होने लगा, लेकिन किसी न किसी बात पर उनकी बात जो है बीच में बिगड़ गई। जो एक-दूसरे के दिल में प्रेम था, प्यार था, एक-दूसरे के प्रति जो व्यवहार था, वो दोनों का कम हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों व्यक्ति तलाक लेने के लिए कहने लगे, दोनों व्यक्ति तलाक के लिए तैयार। मामला जो है वो कोर्ट में पहुँच गया और कोर्ट में 4 साल तक जो है वो मामला उनका चलता रहा। लेकिन 4 साल बाद जैसे ही जज ने उन्हें 6 महीने की तारीख दी और 6 महीने की तारीख देने के बाद जैसे ही वो दोनों कोर्ट पर पहुँचे, तो जज ने कहा, जिसका नाम एक विकास था, कि विकास आप बताओ क्या आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हो? विकास ने सोचा और समझा और जज साहब से कहा कि हाँ जज साहब, मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ। जो लड़की का नाम था उसका नाम था अनु। जज साहब ने लड़की से पूछा, क्या अनु जी आप भी अपने पति से तलाक लेना चाहते हो? लड़की ने कहा कि जी मैं तलाक लेना तो चाहती हूँ, लेकिन तलाक लेने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जज ने कहा कि आप अपनी प्रार्थना को बताइए, रिक्वेस्ट बताइए, क्या आपकी इच्छा है? अगर मानने लायक होगी तो वो ज़रूर मानी जाएगी। जज साहब ने कहा कि जज साहब आज नहीं तो कल हमारा तलाक हो ही जाएगा, लेकिन तलाक से पहले मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। और यह सोच करके जो जज साहब थे, जो उनके परिवार वाले थे, वो बहुत अचंभित हो गए। दोनों को बहुत ही लगा, लेकिन जज साहब के मन में बात आई कि हो सकता है कि एक रात का समय देने के बाद इन दोनों का घर वापस बस जाए। यह सोच कर के जो है जज साहब ने आदेश दे दिया कि चलो हमारी तरफ से एक रात का समय दिया जाता है। आप दोनों एक रात जहाँ रहना चाहो, जिसके पास रहना चाहो, रह सकते हो और कल सुबह जो है समय से यानी कि 10 बजे से पहले-पहले कोर्ट में पेश हो जाना कि कल तलाक हो जाएगा। तो ये बात सुनकर के लड़की के परिवार वाले बहुत ही गुस्से में हो गए। लड़की पे गुस्सा करने लगे कि तेरा जो हमने मुकदमा डलवाया वो इसलिए डलवाया था कि जो उसके साथ जाए। लेकिन जज साहब ने उन्हें समझाया, उन्हें डाँटा कि अगर ये आपस के मसले होते तो ये कोर्ट में मुकदमा नहीं आता। ये लड़की तुम्हारी बालिग है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसे अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अगर ये एक रात का समय माँग रही है तो हमारा और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि इसको एक रात का समय दिया जाए। लेकिन लड़की ने शर्त रखी कि मैं जो हूँ इनके घर नहीं जाने की हूँ। मैं एक होटल में रूम लूँगी और जिस समय आना है मैं आपको कॉल करूँगी और आप होटल के रूम में आ जाना। लड़का बोला ठीक है, मैं होटल के रूम में आ जाऊँगा। बस जज साहब की इच्छा के अनुसार दोनों परिवार जो है अपने-अपने घर चले गए और लड़की ने होटल में एक रूम जो है बुक कराया और उसे कॉल की कि जी आप आ जाओ। लड़का जिसका नाम विकास था वो जो है चला गया। शाम के 6 बजे थे और सुबह को 6 बजे तक दोनों को एक साथ रहना था। सबको यही उम्मीद थी कि भई एक रात अगर दोनों साथ रहेंगे कि दोनों परिवार जो है एक साथ मिल जाएँ, वरा से किसी का घर बस जाए। इसी उम्मीदों के साथ जो है दोनों को एक जगह छोड़ दी। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही विकास जो है उसके रूम में गया, उसने नमस्ते करी, जो भी उनकी दुआ सलाम थी वो करी और जो है उससे जो है वो लड़की जो थी मीठी-मीठी बातें करने लगी। लेकिन लड़का जो था वो बहुत शांत स्वभाव का बन चुका था, वो बहुत शांति के साथ, बहुत गुमशुदा की तरह जो है वो बिल्कुल बैठा रहा। अब ये सोच कर के उस लड़की ने कहा कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आप तो मुझसे लड़ते थे, झगड़ते थे, अगर थोड़ी-सी मुझसे गलती हो जाया करती थी तो आप तो बहुत बोलते थे।
लेकिन अब ये आपको क्या हो गया है कि आप बिल्कुल नहीं बोल रहे। लड़की ने उससे बहुत कहा कि आज की रात आपके पास पूरा टाइम है, आप जो मेरे साथ कर सकते हो मैं मना नहीं करूँगी, जो आपकी इच्छा करे वो मेरे साथ कर लो। क्योंकि सुबह को हमारा तलाक हो जाना है, पता नहीं फिर कभी हम ज़िंदगी में मिलें या नहीं मिलें। लेकिन लड़के ने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, आपने मुझे कि यहाँ क्यों बुलाया है, किस मकसद से बुलाया है, सिर्फ़ मुझे इस बात का जवाब। लड़की ने कहा कि मेरा मकसद कुछ नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ़ यही था कि कल हमारा तलाक हो जाएगा और एक रात बैठ कर के हम दोनों जने प्यार से बातें कर लें, पता नहीं कल मिले क्या नहीं मिले। लड़के की आँखों में भी आँसू आ रहे थे, लड़की भी रो रही थी। लड़की को रोता देख कर के लड़के ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कैसी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे ही लड़का उठकर चला, लड़की ने जो है उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि आप कितने बदल गए, आपको हो क्या गया है? मेरे आँसू निकल रहे हैं और आप बोलने के लिए तैयार नहीं हो, आप इतना पत्थर दिल क्यों बन गए हो? लेकिन लड़के ने कहा कि आप मेरी हकीकत ना जानो वो भी सही, लेकिन उसकी पत्नी बोली कि आपको मेरी कसम है, आपको जो भी बात है आप मुझे बात बताओ, हो सकता है कि उसका कहीं न कहीं कोई निर्णय निकल कर आए। परेशानी कितनी भी बड़ी है, अगर उसका समाधान किया जाए, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी हल की जा सकती है। जब उसकी पत्नी ने उसे कसम दी, उसे बतानी पड़ी कि मेरा साथ रहने का कारण, मैं जो अपनी ज़िंदगी से प्रेम नहीं कर रहा, मैंने जो अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से प्यार करना छोड़ दिया है, उसका ये कारण है क्योंकि कुछ समय पहले ही मुझे पता चला था कि मुझे पेट का कैंसर है और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तरसों महीने, 2 महीने बाद मैं इस दुनिया से चल बसूँगा। इसलिए मैंने संसार में जो भी मेरे अपने सगे-संबंधी थे, उनको तो छोड़ो, मैंने खुद अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दिया है। पत्नी को यह बात सुन कर के बहुत दुःख हुआ, बहुत परेशानी हुई कि आपने इतनी बड़ी विपत्ति को झेल रहे हो, इतना बड़ा संकट आपके ऊपर है और आपने जो है हमसे ये बात छुपा कर रखी, हमको नहीं बताई। लेकिन पत्नी धीरे-धीरे उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके सर को सहलाया, उससे प्यार से कहने लगी, प्लीज़ मुझे दोबारा अपना लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी जो पहले से गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को मुझे माफ़ कर, लेकिन अब मुझे दोबारा से अपनी ज़िंदगी में अपने चरणों में जगह दो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन लड़के ने अपने कंधे से उसका हाथ झटक करके मारा और कहा कि अब क्या करोगे मेरी ज़िंदगी में आके? मैं अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करता, मैं अपनी ज़िंदगी से प्रेम नहीं करता, तो मैं आपसे क्या प्रेम करूँ? मैं तो आज नहीं कल इस संसार को छोड़ कर के यहाँ से चला जाऊँगा। दोनों की आँखों में आँसू थे, उस समय करते तो क्या करते? लेकिन फिर पहले की तरह किसी न किसी बात पर दोनों में आपस में मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ और दोनों के दोनों बेड पर जो है एक दूसरे की तरफ को मुँह फेर करके जो है वो लेट गए। और ऐसे समय में नींद किसे आएगी? दोनों ही कुछ न कुछ जो है सोच रहे थे। एक का मुँह इधर को था और एक का मुँह उधर का था। दोनों की पीठें जो हैं आमने-सामने थी। दोनों सोने का बहाना कर रहे थे, लेकिन नींद दोनों में से किसी को नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद जब नींद नहीं आई तो पत्नी उठी। पत्नी उठ कर के पति से बोली कि विकास, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ करो। लेकिन ये आज की रात जो मैं आपको दे रही हूँ, 6 बजने वाले हैं और 6 बजे हमें यहाँ से निकल जाना है क्योंकि हमें अपने घर भी पहुँचना है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। हो सकता है कि हम कल मिलें या ना मिलें, लेकिन अभी भी जो तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको इनकार नहीं करूँगा। लेकिन लड़के विकास का उस समय भी जवाब यही था कि मुझे कुछ नहीं करना। अब अच्छा है कि हम अपने-अपने घर चलते हैं और घर से तैयार होकर के फिर हमें कोर्ट में भी पेश होना है। भाई दोनों होटल से निकल गए और अपने-अपने घर पहुँचे, वहाँ से तैयार होकर के अपने परिवार के साथ सुबह ही जो है कोर्ट में पेश हो गए। कोर्ट में पेश होने के बाद जैसे ही जज साहब आते हैं और जज साहब भी कुछ खुश दिख रहे थे कि भी दोनों एक समय है बिता करके, एक साथ समय बिता करके दोनों यहाँ जो है आए हुए हैं। हो सकता है कि जो इनका 5 साल से जो ये मुकदमा चल रहा है, कोर्ट चल रहा है, नाराज़ी चल रही है, ये आज जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दोनों को कटघरे में खड़ा करा और जज साहब ने कहा कि क्या विकास, आप अभी भी अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं? विकास ने कहा, जी जज साहब, मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहती हूँ। जज साहब ने कहा, जैसे जज साहब आए तो विकास ने यानी लड़के से कहा कि क्या विकास, आप अभी भी अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हो? तो विकास ने कहा कि जी जज साहब, मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ।
मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। जज साहब ने फिर अपनी जो उनकी पत्नी थी उससे कहा, क्या आप भी अपने पति विकास से तलाक लेना चाहते हो? पत्नी ने कहा, जी नहीं, मैं अपने पति से तलाक लेना नहीं चाहती। मैं अपने पति के साथ अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं इनके घर जाना चाहती हूँ। मेरे पति को बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा संकट है। मैं इस संकट में अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। पति की लंबी उम्र के लिए जो मैंने पहले व्रत करे थे, जो मैंने उपवास रखे थे, उस समय मेरे पति को कोई विपत्ता नहीं थी, लेकिन अब मेरे पति को विपत्ति है, दुःख है, परेशानी है, तो इस समय मैं अपने पति का कैसे साथ छोड़ दूँ? जज साहब ने कहा कि क्या विपत्ति है आपके पति को? क्या परेशानी है आपके पति को? उस परेशानी को हमें भी बताइए। पत्नी ने कहा कि जज साहब, मेरे पति को पेट का कैंसर है और पेट का कैंसर होने के बाद भी ये इतने संघर्ष कर रहे हैं, अपनी परेशानी से लड़ रहे हैं, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं इनके पास रह कर के अपने पति की सेवा करूँ, इनके सुख-दुःख में साथ दूँ? सबकी आँखों में आँसू आ गए। जज साहब ने एक साथ रहने के दोनों को आदेश दे दिए कि दोनों जाओ और एक साथ रह कर के जीवन जो है अपना व्यतीत करो। कोर्ट में से दोनों एक साथ घर आ जाते हैं। पत्नी उसका अच्छे से ख़्याल रखना शुरू कर देती है, उसकी डाइट जो है बढ़ा देती है, सही-सही खाना देती है, टाइम से देती है, नहवाती-धुलाती है, तो उसकी जो सेहत है, वो कुछ ही समय में सुधर जाती है। तो दोनों का मिलाप हो गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। और अगर आप इसके दूसरे पार्ट की कहानी सुनना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका दूसरे पार्ट में जो इसका अगला भाग है, मैं आपको बताऊँगा क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी हो गई है, टाइम ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा लंबी वीडियो सही नहीं रहती। अगर आपको भी इसका दूसरा भाग चाहिए इस कहानी का, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के बता दें। तो कैसी लगी ये कहानी सभी भैया को राम